हेलो एवरीवन। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? मैसेज में आप लोग बता सकते हैं। एंड वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ। एंड अगर वॉइस स्लो आ रही है तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक, विद इन 2 मिनट्स में क्लास शुरू करेंगे। यार टाइमिंग थोड़ा डिले करिए तो लोग कंफ्यूज हो गए। कल हमने, कोई भी आपको इशू होता है आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। एंड वहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप ओपन है। कल हमने एक थ्योरी को समझने की कोशिश की थी, पुल बैक थ्योरी। एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में ये थ्योरी बहुत अच्छी काम करती है। कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, आप टारगेट किस तरीके से लोगे, कहाँ एंट्री एग्जिट करना है, ये हमारा पुल बैक डिसाइड करता है। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा, वो पुल बैक ट्रेडर बोलते हैं खुद को। और यहाँ से एक और आपकी स्ट्रेटेजी भी बनेगी। मैं एक टूल को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। जो लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इसको समझ सकते हैं, और जो लोग नए हैं उनके लिए ये टूल बहुत अच्छा होने वाला है। और किस तरह से उसको यूज करना है डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, एंड किस तरह से उसको स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए करना है। अभी ब्रेकआउट के जो भी सेटअप बनेंगे वो ब्रेकआउट के सेटअप यहाँ से ही बनने शुरू होंगे। अर्ली एंट्री कैसे करोगे, ब्रेकआउट के पहले कैसे एंटर करोगे। लाइक आज निफ्टी का भी आपने देखा होगा। मैंने निफ्टी की आज एक सुबह कॉल दी थी, आपसे बोला भी था कि निफ्टी आप बाई करके चल सकते हो। अपर रेंज हमारे पास जो थी, ये ये आज सुबह से रेंज बनी थी। इवन मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप एक बहुत छोटा पॉइंट भी पकड़ लोगे ना इंडेक्स में, छोटी रैली भी पकड़ लोगे, इतने में काम हो जाता है। आप 20 पॉइंट्स भी अगर निफ्टी में स्कैल्प कर लेते हो, मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ 12-13 पॉइंट भी स्कैल्प कर लेते हो तो 1000 पर लॉट आप निकाल सकते हो। 1000 पर लॉट मीन्स आप 6-7 थाउजेंड इन्वेस्ट करके 1000 आप निकाल रहे हो। एक चीज को और डिस्कस भी हमने किया था कि स्विंग का इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंस इनका ज्यादा क्यों होता है। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने सुबह जो लो लो बनाया था, वो पूरे दिन वो लो ब्रेक नहीं हुआ। ये जो लो बना था कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, डे लो हमारा, आज पूरे दिन ब्रेक नहीं हुआ। ये देखो आप, अगली बार प्राइस आया वहीं से सपोर्ट लेना शुरू किया और वहां से ही ऊपर चला गया।
पूरे दिन रेंज में रहा। और बुलिश कैंडलस्टिक देखो आप कितनी अच्छी बन रही थी इसमें, सपोर्ट पर आगे भी इसने कितनी अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक दी। या तो यहाँ से बाई करके यहाँ पे सेल कर सकते थे, या फिर जब ब्रेकआउट होके पुल बैक आया उसके बाद भी एंटर कर सकते थे। पूरे दिन उसी रेंज में रहा। फिर वो इसको समझेंगे आने वाली क्लासेस में, जब ऑप्शन शुरू करेंगे तब निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से सेफली आप रिटर्न कमा सकते हो उसको डिस्कस करेंगे हम। अभी लगभग जितने मेंबर्स को आना था वो आ चुके हैं, हो सकता है एक दो लोग और आए। टाइमिंग थोड़ा डिले हो गया आज, दैट्स वाई। चलिए, सैम का भी नंबर है आपके पास, कोई भी इशू होता है आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी आपके डाउट हैं या फिर अगर रीज्वाइन करने में प्रॉब्लम होता है आप कर सकते हो उधर पे। देखो इसको समझ लो आप पूरे ब्रेकआउट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। इवन कभी भी आपसे ना गलत ट्रेड नहीं होगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, पुल बैक थ्योरी को। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अभी हमने कल डिस्कस किया था, कोई भी स्टॉक है वो एक बार रैली करेगा तो कहीं ना कहीं पे उसकी प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो छोटे बड़े प्लेयर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर प्राइस एक कंसोलिडेशन में जाता है, एक पैटर्न बनाता है, फिर से अपनी रैली शुरू करता है। बट जरा सोचो, कोई स्टॉक इस तरह से भाग रहा है और आपको इसमें एंटर करना है तो आपके लिए कितना रिस्की हो जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी आएगी या फिर इतनी आएगी, आप कभी जज नहीं कर पाओगे इसको। बट अगर वो एक बार साइडवेज हो जाएगा ना जाके, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये इसकी एक रेंज बन गई है, अब मुझे इसमें इस पूरी रेंज के अंदर या फिर ब्रेकआउट मुझे ट्रेड करना है। आप किस टाइप के ट्रेडर बनोगे ये तो आगे की क्लासेस की बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखाया है कि आप इस तरह से रेंज में कोई है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है आप ट्रेड करो। डेफिनेटली जब आप धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करते हो अगले 4-5 मंथ तक, तब जो आपकी पुरानी नॉलेज है और साथ में जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं ये दोनों मिलेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जितने भी ट्रेडर होते हैं वो सारे यूनिक ट्रेडर होते हैं, सबके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। मैं आपको जो सिखाऊंगा आप अपनी पुरानी नॉलेज को इसके साथ मर्ज करके कुछ ना कुछ नया निकाल दोगे। आप कभी इधर बाई करना शुरू करोगे और डायरेक्ट सेल करोगे, कभी आप पुल बैक के थ्रू बाई करोगे इधर पे, कभी पुल बैक के बाद जब स्टॉक अगेन ब्रेकआउट करेगा इधर बाई करोगे। वो सब धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन जहां पे आपको बेटर फील होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये ट्रेड शुरू करोगे। क्या होता है, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, एमएसडी हैं, सचिन हैं एंड गांगुली सर हैं। अभी देखो एमएसडी भी सिक्स मार रहा है, सचिन भी मार रहे हैं और गांगुली सर भी मार रहे हैं। बट सबकी स्टाइल अलग होगी। ये हेलीकॉप्टर शॉट भी खेलेंगे, ये खड़े खड़े शॉट मार देंगे, ये आगे बढ़ के खेलते हैं। बट सबको मिलने 6 रन ही है। बट सबकी ना स्टाइल अलग अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेड कैसे कर रहे हो, जहां पे आपका कंफर्ट जोन, जहां पे आप
कोई ट्रेड ले रहे हो और उसमें आप एकदम कंफर्टेबल हो, उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आपकी प्रीवियस नॉलेज सब मैच कर रही है और आप उसको देख के लग रहा है कि यार नहीं मैं इस लेवल पे ले सकता हूं, वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बन जाएगी। इसीलिए हम सब कुछ सीखते हैं। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट फ्यूचर में हम इंडिकेटर भी सीखेंगे, उनसे मिला के आप कुछ ना कुछ अपना एक सेटअप तैयार करोगे। नो डाउट हम मेरा जो सेटअप है वो तो आपके साथ शेयर करूंगा ही मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक टूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं आज, जिस टूल का नाम है फिब एक्सटेंशन। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं, ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, वो इसको समझते होंगे। फिबोनाची एक्सटेंशन है इसका नाम। देखिए क्या है इसकी थ्योरी, में आपको समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको इधर तक जाना है और इधर तक जाने के बाद आपको वापस भी लौट के आना है, ठीक है। अभी सपोज आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है और इसकी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो मुझे बताओ आप क्या सिनेरियो बनेगा आपका। ये पूरा साइकोलॉजी पे, ये जो टूल है ना ये पूरा साइकोलॉजिकल टूल है। जब आपके सामने कोई एक डिस्टेंस रखी जाती है, आप उसकी 50% आप बहुत इजीली आप चले जाओगे। अगर ये 30 किलोमीटर है ना, आपको 15 किलोमीटर तक थकान नहीं होगी, मेरा यकीन मानिए, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बट जैसे जैसे आप डेस्टिनी के अपनी पास पहुंचोगे ना, तब आपकी थकान बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा यार मैं कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। पहुंचते पहुंचते वो लास्ट के जो 2-3 किलोमीटर होंगे ना, वो और ज्यादा भारी हो जाएंगे। बट शुरुआत के जो आप 15 किलोमीटर चलोगे ना, ये काफी इजी रहेंगे। इवन मैं अपना खुद का भी एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं खुद का भी आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैंने ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप किया था, तो लगभग 200 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना था। तो जो हमारे एनसीसी में सीनियर्स थे एंड कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वो उन्होंने डिसाइड किया 30 to 35 किलोमीटर पर डे चलेंगे। अभी उन्होंने एक डिस्टेंस लगाई। फर्स्ट डे जब हम लोग चले तो वाकई में 15 किलोमीटर तक हमें पता ही नहीं चला था कि हमने इतनी लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। बट जो नेक्स्ट 15 किलोमीटर बचे ना, यहां से लेके फिर हमको रुकना पड़ा 7-8 किलोमीटर के बाद। बहुत थकान हुई और धीरे धीरे करके हम लोगों ने ट्रेवल किया। अगर ये 30 की जगह, जरा सोचिए, ये 30 की जगह अगर 40 होता, डेफिनेटली 20 किलोमीटर तक थकान नहीं होती। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये एग्जाम्पल है। किसी भी, आप सपोज कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, आपने काम शुरू किया, इधर तक पता नहीं चलेगा, इधर तक पता नहीं चलेगा, आधे काम तक आप उसको बहुत इजीली कर लोगे। बट जैसे जैसे पास आएगा ना, तभी आपको थकान, नींद, सब कुछ आना शुरू होगी। ठीक है, अभी यहां से तो हम निकल गए, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अभी हमको वापस भी आना है। यहां से यहां तक तो पहुंच गए, बट हमें वापस भी आना है। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई हमारी। अभी क्या होना है, सबसे ज्यादा थकावट अब शुरू होगी। यहां से हम डायरेक्ट, अब जैसे हमने किया ना कि 2 शिफ्ट में 15-15 किलोमीटर में ट्रेवल कर लिया था पूरा, अब हम नहीं कर पाएंगे। हम लौट के आएंगे, हम फिर एक पॉइंट पे रुकेंगे, फिर एक पॉइंट पे रुकेंगे और धीरे धीरे करके हम वापस आना शुरू होंगे। ठीक है। अभी जो फिबोनाची एक्सटेंशन है, इसके जो रिसर्चर थे, उन्होंने इन नंबर्स के ऊपर काफी बैक टेस्टिंग की, काफी उन्होंने
प्रयोग किए एंड उन्होंने कुछ नंबर्स को आइडेंटिफाई किया, लाइक 0.23%, 0.33, 0.50, 0.78, इस तरीके से उन्होंने कुछ नंबर्स को आइडेंटिफाई किया और हमारे कुछ ट्रेडर्स ने इसको यूज किया अपनी ट्रेडिंग में। ये नो डाउट ये नंबर्स आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। अभी टूल को समझेंगे आके, और हो सकता है कोई नंबर आगे पीछे हो, 0.68 भी था आई थिंक, वो देखेंगे हम आगे। इसका हमने ट्रेडिंग में यूज किया और मेरा यकीन मानो आप, अभी आप जो स्टॉक दोगे हम उन पे बैक टेस्ट करेंगे और इसके जो रिजल्ट आए उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बहुत शानदार रिजल्ट निकले इसके फिबोनाची एक्सटेंशन के। देखिए ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर वो होता है, ये आपको इंडिकेट तब करेगा जब प्राइस में एक्शन आ चुका होगा, भाव निकल चुका होगा, तब ये एक्टिव होता है। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो पहले से आपको बताना शुरू करते हैं कि ऐसा हो सकता है। हमेशा आप ट्रेडिंग में आप उन इंडिकेटर्स का यूज करोगे आगे, ट्रेडिंग में आप सिर्फ उन इंडिकेटर का यूज करना जो इंडिकेटर पहले से या तो फिक्स होते हैं या फिर वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। इसका मैं पूरा एक वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, लाइव आएंगे हम। इसमें क्या होता है ना, जैसे फिक्स में आप चले जाओगे तो पीवोट पॉइंट्स होते हैं, उनकी पहले से वैल्यू पता होती है। फिब एक्सटेंशन को भी आप एक बार मूव आ जाता है उसके बाद आपको वैल्यूज पता हो जाती हैं, सीपीआर हो गया, इनके हमेशा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और आज उसमें से हम एक फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है और इसका बेनिफिट हमको किस तरीके से मिलेगा। आप जब ये जो कर्सर में घुमा रहा हूं ना इधर पे, आप यहां पे आओगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा एक फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसको आप क्लिक कर लोगे तो ये आपके ऊपर आ जाएगा। अभी हम कोई स्टॉक को ओपन करते हैं, रेंडमली कोई स्टॉक को ओपन करते हैं। वोल्टास का डिस्कस हो रहा था आज सुबह से, या एसबीआईएन का भी डिस्कस हो रहा था, इसको हम ओपन करते हैं। अभी देखो अभी स्टॉक में एक मूव आया यहां से यहां तक, स्टॉक में एक मूव आया यहां से यहां तक, उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक लिया। अब आपको कैसे पता रहेगा, आपको एंटर करना है कि स्टॉक में कहां तक पुल बैक आ सकता है। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे या आप पुल बैक पे बाई करोगे। ये ये चीज हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन बताएगा हमें। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, आप जस्ट फिबोनाची एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे और जो लोअर जहां से स्विंग शुरू होएगा, जहां से मूव शुरू होता है ऊपर तक जाता है, आपको नीचे क्लिक करना है इसको और ऊपर तक इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, जहां तक ये पॉइंट रहा ना, यहां तक रैली आई है। अब देखो आप, सपोज
एक टाइम रहा होगा ना जब एसबीआई ने इधर से इधर तक की जर्नी करी होगी। इसके आगे का चार्ट आप भूल जाओ, सपोज कुछ नहीं है इधर पे, उसके बाद इसमें एक पुल बैक आया। ये रैंडमली चार्ट है, आप मुझे मैसेज करते जाओ, मैं आपके चार्ट पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये हर जगह चलेगा। तो आपको कैसे पता रहेगा, ये रनिंग ट्रेन है, आपको कैसे पता रहेगा कि आपको एंटर कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कहाँ डालने हैं अपने। सपोज ये यहाँ पे आ गया, अब आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, अब स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे, कहाँ, वो कौन सा पॉइंट होगा जिसपे आप एग्जिट करने वाले हो। स्टॉक में पुल बैक आ गया, अब हम यहां से मेजरमेंट शुरू करेंगे, पुल बैक किस लेवल तक आता है। अभी चार्ट को भूल जाए, नंबर्स को देखो बस जो साइड में लिखे हैं। ये 0 पॉइंट हो गया, बॉटम से हमने इसको ड्रॉ किया टॉप तक, 0.23, 0.38, 0.5, 0.61 और 0.786। नंबर रखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो कि ये पॉइंट्स होते हैं, वो जब ड्रॉ करोगे तो सामने से आ जाएगा। अभी क्या होगा, जब भी मार्केट में मोमेंटम होगा, अभी आप कंफ्यूज हो गए कि किस पॉइंट से सर पुल बैक आएगा। जब भी मार्केट में मोमेंटम होगा और आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप 0.382 ये जो लेवल है इस पर फोकस किया करो जब मोमेंटम होगा मार्केट में। यहां तक पुल बैक आता है, यहां से स्टॉक फिर से निकलना शुरू करता है, तो आपको एक फर्दर रैली देखने को मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा पुल बैक आ रहा है ना यहां तक, तब वो स्टॉक फंसेगा ऊपर जाने के लिए, टाइम लेगा काफी। बट स्विंग ट्रेडिंग में मैंने ऑब्जर्व किया है, या जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल बोलो, वो ये नंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इंट्राडे के लिए मैं ये यूज करता हूं 0.236। इसको मैं नोट डाउन करा देता हूं आपको। नो डाउट वो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट जिनका मैं यूज करता हूं जब मैं स्विंग या पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, मार्केट में मोमेंटम है, स्टॉक में मोमेंटम है, स्विंग ट्रेड कर रहा हूं, तो 0.3 वाला लेवल मैं यूज करता हूं। 38 था, 382। और जब मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो मैं 0.23 का लेवल यूज करता हूं। ये मेरे पर्सनली मेरी ऑब्जर्वेशन है। जब मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा होता हूं और स्विंग में देखता हूं कि स्विंग कुछ इस लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है कोई प्राइस, एंट्री एग्जिट सेटअप आगे का पार्ट है, आप बस समझते जाओ। अभी अभी आप नोटिस करोगे, तो प्राइस ने कहां तक करेक्शन लिया है। पहले प्राइस आया, प्राइस ने 0.23 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी। आफ्टर दैट इज 0.38 का लेवल था जिसपे प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहां से निकलना शुरू हो गया। अभी देखो आपको एक स्विंग पॉइंट मिल गया यहां पे, मैं इसको मार्क कर लेता हूं इन लेवल्स को। अब मैं इसको हटा देता हूं। अभी आप नोटिस करोगे आपको एक स्विंग पॉइंट मिल गया है इधर पे। तो सबसे पहले तो आप यहां ट्रेड अगर कहीं प्लान कर रहे हो, सपोज आपने एक पुल बैक आ गया और आपको फिर से ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो आपको तो एक वैलिड स्टॉप लॉस मिल गया, यार ये स्विंग है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे स्टॉप लॉस के लिए। ब्रेकआउट से कैसे पकड़ना, पहले कैसे पकड़ना, ये कैंडल देख रहे हो ना कितनी अच्छी कैंडल बन गई है। आप जरूर नहीं इधर बाई करो, आप पहले भी बाई कर सकते हो। मोमेंटम स्टॉक में बन गया तो बन गया, फिर वो ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद भी अगर आप नोटिस करोगे तो उसी प्राइस के आसपास आके
SBI ने फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी। अभी और बैक इसके और पीछे चलते हैं। अब जो भी चार्ट भेजते जाओगे मैं उसको देखता जाऊंगा। अभी एक रैली इधर से शुरू हुई है, अब हम देखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन पे। ये रैली का ओरिजिन था और रैली आई यहां तक, ये इस पॉइंट तक। अभी हम पास जाके देख रहे हैं ना, वही पॉइंट आ रहा है 0.38 के आसपास। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इसको ही टच करे, कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, क्लोजिंग नहीं देगा वो। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दी है ना, उसके आसपास से वो सपोर्ट लेना शुरू कर देगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लेवल हमारा काम कर रहा है इसमें। उसके बाद फर्दर आप देखो, फर्दर मंथली पे इतनी बुलिश कैंडल आई, आपको एक वैलिड स्टॉप लॉस पॉइंट मिल गया, ट्रेड भी अच्छी गई हमारी, अच्छी गई है। और देखते हैं, दोनों तरफ काम करेगा, डाउन ट्रेंड के लिए भी मैं बताऊंगा। चलो, यहां से यहां तक एक रैली आई होगी मार्केट में, एक पॉइंट से इस पॉइंट तक। अभी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगेन प्राइस वहां से ही सपोर्ट ले रहा है। इस कैंडल ने अभी क्लोजिंग नहीं दी नीचे। अभी जब हम आगे सेटअप समझेंगे ना, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा। चलिए और कोई स्टॉक देखते हैं हम देखते हैं, चलो वोल्टास को ही देखते हैं। देखो वोल्टास की ट्रेड को मैंने उस दिन भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड है, इसको मिस मत करना आप लोग। ये बोला था ना मैंने कि सपोर्ट पे किस तरीके से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे ही मैंने आपसे बोला था कि इसको मिस मत करना। ये 3-4% है, इसमें इजीली आपको मिल जाएगा। और आज देखो मोमेंटम आया एंड न्यूज चैनल्स पे भी रिकमेंडेड हुआ, और इंट्राडे ट्रेड भी आज इसमें बहुत अच्छी बनी थी। चलो यहां से एक रैली आई थी वोल्टास में, ये देखो आप किन लेवल्स को फॉलो किया वोल्टास ने। ये 0.50 का लेवल है, और पूरा मार्केट ने पूरा लगभग ये अगस्त से लेके, ये सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये एक ही लेवल पे सपोर्ट लिया इसने, 0.50 के लेवल पर। मोमेंटम बनना होता है इस स्टॉक में, तो ये इधर से ही निकलने की कोशिश करता है। जितना डीपर पुल बैक होगा ना, उतना टाइम लेगा फिर। और ये लेवल रहेंगे आपके पास हमेशा, जो आपको बताएंगे कि इन पॉइंट्स पे आके प्राइस एक बार के लिए रुक सकता है। अभी देखो होगा कैसे, आप ट्रेड आप कैसे प्लान करोगे इसमें। देखो ट्रेड आप कैसे प्लान करोगे, सपोज आप एक रेंज को ट्रेड कर रहे थे, यहां से प्राइस में एक मूव आ गया, अभी प्राइस रिटेस्ट के लिए आया है, आपने यहां से यहां तक फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया कि पुल बैक कितना आ सकता है, और सेम नंबर पे आपको सपोज 0.38 या 0.550 का लेवल दिख रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को रिटेस्ट कर रहा है,
स्ट्रक्चर रीटेस्ट हो रहा है, पैटर्न रीटेस्ट हो रहा है, फिबोनाची आपके लेवल जो है उसके आसपास है। इसको जितना फिबोनाची को टेस्ट करोगे इसके जो लेवल्स है ना उसी के आसपास प्राइस सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो ये आपकी कन्विक्शन बढ़ाएगा। हम जो भी हम जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जितना भी ट्रेड करते हैं उसमें 100% कोई नहीं बोल सकता कि मैंने एक स्टॉक, मैंने 10 स्टॉक बाई किए हैं, 10 में से मेरे 9 स्टॉक चलने वाले हैं। कभी कोई 100% नहीं बोल सकता है। हम अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हम अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सपोज हमने देखा कोई स्टॉक निकलना शुरू हो रहा है, हमने देखा स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे आने शुरू हो गए लास्ट 3-4 डेज से, हमने देखा कैंडल स्टिक बहुत अच्छी बन गई है, हमने देखा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, हमने देखा पैटर्न ब्रेक हो रहा है, हमने देख लिया पुल बैक भी आ गया स्टॉक में, हमारे फिबोनाची मल्टीपल कंफर्मेशन, सप्लाई जोन कोई है नहीं स्टॉक के पास। जब ये मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते जाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। सपोज आप 10 चीजें देख रहे हो किसी स्टॉक में कि ये अगर ये चीजें मुझे दिख रही हैं तो मेरे लिए ये बेस्ट ट्रेड रहेगी, 10 में से आपको 8-9 भी मिलती हैं, आप जाओगे उस ट्रेड के लिए, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी बोल रही है कि यार इस तरीके की ट्रेड मेरी चलती हैं, इतना सब मैं देखता हूं तो वो वाली ट्रेड मेरी फेल नहीं होती है। हम सारा कुछ जो भी स्टॉक मार्केट में सीखेंगे, आगे भी सीखेंगे, वो हम अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सीख रहे हैं। कि अगर हम सपोज हमारे सामने हमें अगर आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लेना है तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो मैं इसमें देखूंगा। सपोज मेरी 10 चीजें हैं, मैं डिमांड एंड सप्लाई देख रहा हूं और जो सब मैंने बताए आप क्लिक करते जाओगे कि ठीक है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सारी मार्क कर लोगे और आप फिर मार्किंग करना शुरू करोगे, यार 10 में से 8 मेरे फुलफिल हो रहे हैं तो स्टॉक चलेगा, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी आपकी। फिबोनाची पे फिर आते हैं। अभी वोल्टास अभी ये दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। यहां से एक फॉल आया, फॉल आने के बाद स्टॉक कितना पुल बैक ले सकता है हम फिर से चेक करेंगे। इसको आप जितना चेक करोगे ना उतना आपको मजा आने वाला है। ये यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है यहां तक, अब इसको उल्टा जस्ट पकड़ के इसको खींच के लगा देना है। आप क्या देख रहे हो, कहां से प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है, 0.23 के लेवल से, वहीं से उसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है। बेस बनाया, बेस बनाया, बेस बनाया और अगेन ब्रेक डाउन कर दिया। अभी और कोई स्टॉक उठा लो, कल जिन स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे उनमें भी एक बार हम चेक करते हैं। KRBL करके था जो कल सर्च में नहीं आ रहा था, आज मैंने देखा ऐसे काफी अच्छा मोमेंटम था स्टॉक के अंदर। अभी इसमें एक ये पुल बैक आया है, हम इस पुल बैक को देखते हैं कितना डीपर पुल बैक था, क्या फिबोनाची लेवल को फॉलो कर रहा है। देखो आप एग्जैक्टली उसी के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लेना शुरू किया। अब सपोज यहाँ पे मैं आगे जब सिखाऊंगा यहाँ पे आपका कोई एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा होगा, सेम लेवल पर फिबोनाची लेवल आएगा या ये एक ब्रेकआउट लेवल होगा, तो ये आपकी कन्विक्शन बढ़ाएगा ना, ये कन्विक्शन ये ट्रेड बढ़ाएगी आपकी कि यार फिब एक्सटेंशन है मार्केट में बहुत अच्छे चलते हैं और उसी के आसपास मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं। और देखते हैं और कोई स्टॉक बताओ आप लोग।
चलो ये डाउन ट्रेंड आया इसमें। फिर देखते हैं कि ये कौन सा लेवल था जहां से रिजेक्शन मिला है प्राइस को। इसको पकड़ो, सीधा बॉटम पे लगा दो, लगभग 50% के आसपास। ये जो लेवल्स हैं, ये आप इनको डे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में आप यूज करना शुरू करो। फिबोनाची बहुत अच्छा काम करता है। मैं खुद इस टूल को एक लंबे टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको, इसमें ट्रेड प्लान करता हूं मैं इसके बेसिस पर। देखो यहां से रैली शुरू हुई, यहां तक रैली आई, पुल बैक कहां तक आया, क्या लेवल है इसका, देख रहे हो क्या दिक्कत थी इसमें। ये तो मैं बैक टेस्ट करके बता रहा हूं ना, जो आप स्टॉक मुझे मैसेज कर रहे हो। बड़े स्टॉक्स में देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज 22 लाख करोड़ की कंपनी, इसको हम बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या इसमें भी फिबोनाची लेवल्स हमारे चलते हैं। अभी स्टॉक में यहां से यहां तक की रैली आई है, बॉटम से यहां तक की रैली। ये तो आपको याद होगा मैंने किस तरीके से सिलेक्शन किया था इसका। हम सबको पता है एडवांस डिमांड एंड सप्लाई में हमने लोग किस तरीके से सीखते हैं। इधर कहीं बाई कराया था मैंने और सप्लाई जोन के आसपास आपको सेल कराया था। बहुत सारे लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड किया था, उनको भी प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। अभी फिबोनाची एक्सटेंशन हम इसके बॉटम से पकड़ के इसके टॉप तक रख देते हैं। अभी देखो प्राइस किस लेवल पे है, कहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 0.38 के आसपास। बट ये हम इधर ट्रेड नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अभी जब आगे आप डिमांड एंड सप्लाई समझोगे तो पता चलेगा कि ये क्वार्टरली से ऑर्डर्स पिक करके आ रहा है सप्लाई के, इसीलिए हम इसको नहीं पिक करेंगे। आगे का पार्ट है, आप टूल को समझ लो और इसको ना आप कम से कम 100 स्टॉक्स में बैक टेस्ट करना। कम से कम 100 स्टॉक्स को आप बैक टेस्ट करोगे ना इसके साथ, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका 1000% बढ़ेगा। देखो स्टॉक में यहां से यहां तक एक प्रॉपर रैली आई, पहले कहां पे सपोर्ट आया प्राइस का, 0.23, और फिर एग्जैक्ट सपोर्ट कहां आया, 0.38, और प्राइस में सीधा ऊपर चला गया। और देख लेते हैं हम, रिलायंस के बाद हम देख लेते हैं टीसीएस, ये सारे बड़े स्टॉक्स हैं। चलो एक रैली यहां से यहां तक की रैली आई है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बॉटम से स्टॉक यहां तक पहुंचा, यहां से एक फॉल आया प्राइस में। कौन सा लेवल है जिसको टेस्ट कर रहा था, 0.38, ठीक है। चलो और एक्सटेंड करके देखते हैं इसको कि क्या हुआ है इसमें, और रैली एक्सटेंड हुई, और हम इसको पूरा बड़ा चार्ट बनाते हैं। कहां से सपोर्ट लिया प्राइस ने, 0.68 लेवल, देख रहे हो उसकी जो लाइंस हैं, वहां से रिवर्सल आया, उसी के आसपास से सपोर्ट जोन एक फॉर्म हुआ था, फिर ब्रेक डाउन हुआ स्टॉक का। चलो यहां से एक रैली यहां तक की आई है, इसको देखते हैं। लेवल आपको वही मिलेंगे, आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो इसको। अभी देखो एक चीज, सपोज ये ब्रेकआउट पॉइंट था मार्केट के लिए, इसको हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं।
यहां से स्टॉक हमारा ब्रेकआउट करके निकल गया और रीटेस्टिंग के लिए फिर वापस नहीं आया। अभी रीटेस्टिंग के लिए हमारे ये स्विंग पॉइंट भी था हमारा, है ना, ये स्विंग पॉइंट है ना, और ये पैटर्न हमारा जो बना हुआ था वो है। अभी स्टॉक कभी बैक टेस्ट रीटेस्ट के लिए यहाँ पे नहीं आया, घूम फिर के फिर रीटेस्ट के लिए आ रहा है। सेम लगभग एक ही जगह आपका स्ट्रक्चर पॉइंट है, एक ही जगह पे आपका पैटर्न पॉइंट है। अब हम फिबोनाची भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं इस पे। हम देखते हैं कि क्या किसी नंबर का सपोर्ट है इसको, अगर है तो हमारी कन्विक्शन और बढ़ जाएगी। इनको हटा देते हैं हम। हमने देखा ये 0.60 के आसपास आके यहां से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी अभी होगा क्या, देखो इसमें एंट्री कैसे करते हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन था, चैनल ब्रेकआउट जो हुआ था, चैनल का रीटेस्ट हो रहा है, पैटर्न का रीटेस्ट हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि इन लेवल्स के आसपास अगर ये लेवल भी मिल जाते हैं कोई ना कोई, ये चलो इसने इसको ब्रेक किया, चैनल इसको टेस्ट किया, बट फिर आगे ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया, और जब ऊपर भी जा रहा है तो उन्हीं लेवल्स को बैक टेस्ट करके फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। हो सकता था ये जो पॉइंट है ना हमारे रीटेस्टिंग का, सेम ये हमारे फिबोनाची का भी लेवल हो सकता था, ये लेवल हो जाता तो हमको एक और कन्विक्शन बढ़ जाती कि यार फिबोनाची का 0.168 का नंबर भी आ रहा है। चैनल और पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, चलो यहां ट्रेड करो, नीचे का स्टॉप लॉस डालो, बुक करो अपना टारगेट, नेक्स्ट स्विंग पॉइंट का टारगेट जो कि आ गया उसका। ये जितनी भी चीजें सीखेंगे, लाइक आगे हम जाके आरएसआई भी समझेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक्स भी समझेंगे, एंड मूविंग एवरेजेस को भी हम देखेंगे, तो वो सारी हमारी कन्विक्शन बढ़ा रहे होंगे। यहां से देखो प्राइस निकला, प्राइस ने अपना स्विंग को ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर निकला। यहाँ पे प्राइस ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी किया, रेंज भी बनाई। इसको भी चेक करो आप, मैं तो ऐसे ही बैक टेस्ट करता था इसको, हर जगह कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करता था। अभी इसको हटाते हैं हम। अभी देखो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था ना, सेम पॉइंट पर 618 का लेवल भी आ रहा है, देखो आप। ये जो 618 का लेवल है, यही हमारे स्ट्रक्चर का रीटेस्ट भी यहीं पे हो रहा है। तो ये चीजें आपकी कन्विक्शन बढ़ाएंगी ना, दोनों एक ही जगह पे सपोर्ट लेना शुरू कर रहे हैं। रीटेस्ट भी हो गया हमारा स्विंग का, जो स्ट्रक्चर का रीटेस्ट भी हो गया, सेम लेवल पर 618 का भी नंबर है। तो ये चीजें आपकी कन्विक्शन बढ़ाएंगी, और पुलबैक में ये सबसे ज्यादा यूज होगा। चलो और हम स्टॉक्स को देखते हैं, कोई भी ले लेते हैं। अभी ऑटो का ले लेते हैं हम, मारुति ले लेते हैं। ये सारे बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें अगर कुछ चीजें चल रही है ना, इनको आप बैक टेस्ट कर ले रहे हो, मतलब आपने सब कुछ बैक टेस्ट कर लिया। प्राइस में यहां से यहां तक का मूव आया, नो डाउट ये सप्लाई जोन एक बना हुआ था, उसको हिट किया है प्राइस ने, बट हम देखेंगे देखो कौन से लेवल से मार्केट उठा है, 0.50 तक पुल बैक आया। और यहां तक पुल बैक क्यों आया, देखो मैं बताता हूं आपको। यहां तक पुल बैक इसलिए आया क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट था हमारा, इसको लोअर टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं हम। ये एक हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, यहां से इसको रीटेस्ट कर रहा है प्राइस, सप्लाई जोन में चला गया। अभी हमने देखा इस मूव में 0.50 का फिबोनाची लेवल भी आ रहा है, सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, उसी सेम पॉइंट पर हमारे फिबोनाची का एक लेवल भी आ रहा है।
देखो ये ब्रेकआउट हुआ था ना मारुति में, उसी को तो रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, एक अच्छा ब्रेकआउट आया प्राइस में और सप्लाई जोन की तरफ गया, रीटेस्ट किया, फिबोनाची का आपको एक लेवल मिल गया। और सबसे बड़ी बात देखो इधर पे क्या हुआ, किस तरीके से आप ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करोगे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, सेलिंग किस तरीके से आ रही है। और जूम कर देता हूं मैं इसको, देखो आप प्राइस में ब्रेकआउट में कितनी अच्छी कैंडलस्टिक मिली हमें, सेलिंग यहां तक तो आई, बट ये सेलिंग देखो आप। क्या इन कैंडल्स को देखकर आप ये बोल सकते हो कि कोई एक बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, रिलायंस को, मारुति को। कैंडल देख रहा हो, मतलब बस चली जा रही है नीचे, मन नहीं है जाने का इनका। इसके अगेंस्ट ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो। ये कैंडल क्या बोलती है आप बताओ। इस तरह से कैंडल बनी है जी, मतलब सेलर्स ने एक बार प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करी, बट बायर आ गए, ऊपर चला गया। उसकी अगली कैंडल आप देखो, ये कैंडल क्या बोल रही है, प्राइस में दोनों तरफ से नीचे ऊपर बायर सेलर ने करके एक ही छोटी सी रेंज में क्लोज करा दिया। ये देखो, ये देखो। अब जब इस तरीके से सेलिंग आएगी तो जरा सोचो, कोई भी, मैं एग्जांपल देता हूं, 10 बच्चे एक तरफ खड़े हैं, ठीक है, और 2 पहलवान एक तरफ खड़े हैं। अभी ये 10 बच्चे जोर लगा रहे पूरा मार्केट को गिराने की, खींचने की अपनी तरफ, समझ लो कितने परसेंट चांसेस हैं कि इनके अगेंस्ट ये पहलवान इन बच्चों को अपनी तरफ नहीं खींच लेंगे। कोई भी रोप है, 2 लोग खींच रहे हैं, इधर खड़े हैं बच्चे ही बच्चे, इधर खड़े हैं पहलवान। अब ये पूरी दम लगा रहे हैं अपनी, ये गिरा ही नहीं पा रहे हैं मार्केट को, बट इन्होंने थोड़ी सी दम लगाई तो मार्केट सीधा ऊपर चला गया। सेलिंग प्रेशर आपका कम हो गया, पूरा सेलिंग प्रेशर चला गया, चार्ट का आपका रीटेस्ट हो गया, पैटर्न का रीटेस्ट हो गया, फिबोनाची लेवल मिल गए, कैंडल स्टिक मिल गई, वॉल्यूम मिल गया, सब मिल गया। हो सकता है आगे हम आरएसआई और ईएमए जब यूज करेंगे वो भी हमें मिल जाए इधर पे, या एडवांस में जो हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें भी मिल जाए। डालो ना इधर पे ट्रेड। मैंने आज क्या बोला था आपसे, एक वोल्टास किस स्टॉक के अंदर बोला था, मैंने बोला था जिस दिन कैंडल की ऊपर क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाए वो पॉइंट हो जाएगा आपका, अभी ये स्टॉक निकलेगा। ये कैंडल देख के भी आप एंटर कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना बैक टेस्ट करोगे, मैंने हजारों स्टॉक पे बैक टेस्ट किया है। देखो कन्विक्शन, मैंने कल भी बताया था आपको कन्विक्शन कैसे बढ़ती है। अभी आप मुझसे बोलोगे कि आप मुझे स्कैनर्स दो, टेक्निकल स्कैनर्स और फंडामेंटल स्कैनर्स, इसकी डिमांड ऑलरेडी चल रही है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं खुद रेयरली यूज करता हूं। रीजन मैं बताता हूं। मैंने टेक्निकल इंडिकेटर लगाया, एक टेक्निकल स्कैनर लगाया, और मैंने उससे स्टॉक फाइंड कर लिए 60-70। अब इन पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ये वो स्टॉक हैं जो उस स्कैनर ने मुझे दिए हैं। मुझे इन स्टॉक्स में पता ही नहीं है कि पिछले 10-20 दिन या पिछले 2 साल में हुआ क्या है। जरा सोचो, आप किसी व्यक्ति से रोज मिल रहे हो, आप रोज जाके इससे मिलते हो, भले ही एक झलक इसकी देखते हो, आपको ये व्यक्ति आपके पूरे बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, दिमाग में रहेगा, हमेशा रहेगा। इसका नाक, नक्शा, चाल सब कुछ पता रहेगी आपको, बट आप इससे मिलोगे ही नहीं। आप डायरेक्ट एक बार मिलोगे तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप एक बार में इसके बारे में जान लोगे। मैं क्यों मैनुअली फाइंड करता हूँ स्टॉक्स को, मैं इसलिए मैनुअली फाइंड करता हूँ। सपोज मैंने 500 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ,
अभी इस पे ये मत चले जाना कि ये 500 स्टॉक ट्रैक कैसे होते हैं। ये ट्रैक होते हैं टीम के साथ, अकेले ट्रैक नहीं होते हैं। मैं 200 तक कर लेता हूँ, 200 250 अलर्ट सेट कर देता हूँ। हफ्ते में एक दिन बैठता हूँ 2 घंटे, उतने में हो जाता है मेरा। अलर्ट सेट करके छोड़ देता हूँ, हर दिन 10-15 अलर्ट मेरे आ जाते हैं। बट ये काम होता है टीम का। अब टीम कैसे काम करती है, आप लोग हैं, आप लोगों ने मेरा बैच ज्वाइन किया, मैंने आपसे बोला आप मुझे चार्ट भेजो, मेरी टीम 500 स्टॉक्स को ट्रैक कर रही है, ठीक है। आपके भी स्टॉक्स होंगे 100-200, आप भी ट्रैक करोगे, नेक्स्ट मेंबर भी 50-100 ट्रैक करेगा। ऐसे ऐसे करके चार्ट बहुत सारे हो जाते हैं और फिर उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो आपको इतने ट्रैक नहीं करने पड़ेंगे, बट जब शुरुआती हमारा टाइम है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्टॉक से मिलें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, उतना बेहतर होगा। अब देखो होता क्या है, मैं सपोज मैंने दिन में 1 घंटा निकाला अपनी एनालिसिस के लिए। अभी होगा क्या, मैंने टाइम फ्रेम खोल दिया वीकली और मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जस्ट मैं 5-6 सेकंड में स्टॉक समझ में आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। जब आप करना शुरू कर दोगे, जब 200 स्टॉक ट्रैक कर रहे हो तो 200 में से लगभग 170 स्टॉक में तो कुछ नहीं है, आप सीधे स्किप करते जाओगे, देखोगे स्किप, देखोगे स्किप। 20-30 में आप अलर्ट सेट कर दोगे बस। और जो हम लोगों की टीम होगी वो भी आपको हेल्प करेगी। अभी देखो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, मैंने रिलायंस को देख लिया, रिलायंस में आज किस तरीके का पैटर्न मिला। मैं पिछले 20 दिन से रिलायंस को ही देख रहा था, मुझे मारुति में ट्रेड करना है। आपके स्कैनर पे आया मारुति, आपने ट्रेड किया, बट मैं मारुति को देख रहा हूं पिछले 20 दिन से। मुझे एक एक दिन की जो कैंडल बन रही है ना, मुझे उसका प्राइस एक्शन पता है। अभी मुझे अपने आप से कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगा कि मारुति में क्या होने वाला है, मुझे क्योंकि पता है कि 20 दिन में क्या हो गया मारुति में। मैं आपसे तो अच्छी ट्रेड करूंगा ना। आप स्कैनर से फाइंड करके कर रहे हो, आपने जस्ट एक बार देखा, मैंने उसको 20 बार देखा, कहीं ना कहीं मेरी कन्विक्शन ज्यादा होगी ना। और अगली बार जब रिलायंस फिर से मेरी रडार पे आएगा तो मुझे उसका बिहेवियर पता रहेगा कि रिलायंस का बिहेवियर किस तरीके से है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब आप जो भी चार्ट पैटर्न ये इस तरीके से बन रहे होते हैं, जब आप बराबर इनको देखते रहते हो ना तो ये दिमाग में सेट हो जाते हैं। ये फिर कन्विक्शन आपकी हाई कर देते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाता है मार्केट में। इसीलिए मैं शुरुआत में 4-5 महीने आप लोग मैनुअली मार्किंग इनकी करो, उसके बाद फिर स्कैनर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं है। चलिए हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को समझ लिया, अब आपको करना है इसका बैक टेस्ट। अभी हम आगे चलते हैं। अभी देखो ट्रेड कैसे करना है आपको। ट्रेड करने के मैं सारे तरीके बताऊंगा। सपोज ये सबसे अच्छा ब्रेकआउट का पैटर्न होता है जो एक रेंज में लॉक होता है। जब अभी देखो, हमेशा एक चीज याद रखा करो, एक बार स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें फिर पुल बैक का ही वेट करना है। हम रनिंग ट्रेंड के ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। जो रनिंग ट्रेड में ब्रेकआउट मिलेगा ना हमें, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। ये फॉलो कर लो इसको। सपोज यहां से स्टॉक निकला, इसने सीधा एक ब्रेकआउट कर दिया, हम इसको इधर बाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कितना चाहे वो स्टॉक 100% गेन दे दे आपको कुछ टाइम में, हमारा सेटअप नहीं बनेगा इधर, याद रख लेना आप। ये फिट कर लो आप माइंड में। ब्रेकआउट कैसे है वो कंडीशन में आगे बताऊंगा किस तरीके से, वो तो सिंपल होता है। अगर यहां से सीधा ब्रेकआउट आ रहा है, हम बाई नहीं करेंगे इस स्टॉक को, हमेशा याद रखना। आपने देख लिया कि इस रेंज के ऊपर निकल गया स्टॉक, अब बाई कर लो, हम नहीं करेंगे। वी नीड अ पुल बैक। पुल बैक या तो ऊपर जाए, रीटेस्ट करे, फिर निकले, या फिर ब्रेकआउट के पहले एक पुल बैक आ जाए। दोनों हमारे लिए ठीक है। देखो क्या होगा। कंडीशन समझते हैं इसके लिए।
स्टॉक इस तरीके से रेंज में लॉक है, अभी इधर से निकल रहा है, फर्स्ट कंडीशन है ये इधर से ब्रेकआउट करेगा, आप इधर ट्रेड प्लान करोगे, बट हम वेट करेंगे पुल बैक का। ये पुल बैक ऐसा भी आ सकता है, यहां से सीधा ब्रेकआउट करके अपनी रेंज के आसपास आके उसको टेस्ट करके निकले। दूसरा पुल बैक देखो और अच्छा, जो सबसे अच्छा पुल बैक मेरी नजर में होता है, वो होता है जो रेंज के पहले आता है, जो हमें ब्रेकआउट होने से पहले आइडेंटिफाई कराता है। ये चीज अब एग्जैक्टली नहीं होगा, कभी इसके थोड़े से नीचे से हो जाए, कभी एग्जैक्टली रेंज को टेस्ट कर लेगा। ये जो ब्रेकआउट आएगा ना, ये सबसे बेहतर ब्रेकआउट होता है, हमेशा याद रखना। देखो ये आएगा, इसमें मोमेंटम बहुत रहेगा और आपके माइंड में ये फोमो क्रिएट करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा फील होगा अरे यार ये तो निकल गया, बाई करो बाई करो बाई करो, आप पुल बैक का वेट ही नहीं करोगे। फिर होगा क्या, आप इधर बाई करोगे, उसमें आएगा पुल बैक, और जो भी ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं और बहुत तेजी से पुल बैक लेते हैं। वो 7-8% का लॉस दिखेगा, आपका एसएल चला जाएगा, आप एग्जिट कर जाओगे उस स्टॉक से। बेहतर होता है, सबसे बेस्ट पुल बैक होता है जो रेंज के अंदर आता है। इधर से आपको देखो कन्विक्शन क्या मिली, प्राइस हमारा चला गया हायर हाइज में, शिफ्ट हो गया ना, ये लो था, ये हायर लो बन गया हमारा। यहां से जो ब्रेकआउट आ रहा है, चैनल ब्रेकआउट भी हो रहा है, स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है, और यहां से ही हम फिबोनाची एक्सटेंशन को भी यूज करेंगे और देख लेंगे, हो सकता है 0.32 वाले लेवल को सपोर्ट लेके निकले। अब देखो इसमें एंट्री कैसे करेंगे, ब्रेकआउट से पहले ही एंटर करेंगे, कभी हम बाद में एंटर नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेकआउट से पहले ही एंटर करना है। कंडीशंस देखो, समझो। अच्छा है आज कम लोग हैं, पढ़ाने में भी ज्यादा मजा आएगा। अभी कोई भी स्टॉक है, ये इस रेंज में फंसा है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां से हमारे बायर्स आ रहे हैं, ऊपर से हमारे सेलर्स इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसी ना किसी साइड के ऑर्डर्स खत्म होंगे, या तो सेलर वीक पड़ जाएंगे या बायर वीक पड़ जाएंगे, या रिजल्ट स्टॉक के साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो जो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। अब अगर स्टॉक को आप ब्रेकआउट के बाद बाई कर रहे हो, सपोज यहां पे आपने देखा एक बहुत अच्छी कैंडल आ गई है, मारूबुजू कैंडल में बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है, क्लियर कट आपको एक दिख रहा है कि यहां से अपसाइड चला जाएगा मार्केट, आप इधर बाई करते हो, तो देखो सिचुएशन देखो कितनी बनेगी। एक बनेगी स्विंग ट्रेडिंग की सिचुएशन, एक बनेगी ऑप्शन की सिचुएशन। पहले हम बात करते हैं स्विंग में क्या सिचुएशन आएगी। स्विंग मतलब जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो आप, यहां से स्टॉक 70% चांसेस है पुल बैक लेगा ही लेगा, एक और कैंडल बनाएगा, उसके बाद पुल बैक ले लेगा। आपको अब ये नहीं पता रहेगा कि ये पुल बैक कहां तक आएगा। आपको ये पॉइंट तो पता रहेगा कि यार ये मेरा एक पॉइंट था जो स्ट्रक्चर पॉइंट था, हो सकता है इसको रिटेस्ट करे। बट अगर आपने इधर बाई कर चुके हो आप ऑलरेडी, और वो स्टॉक आके आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आएगा, आपके तो ऐसा ही चलेगा ना। इधर फर्स्ट केस में आपका ऐसे लेट हो गया, और ये जो रेंज होगी ना, ये रेंज आराम से 8-10% की होगी ब्रेकआउट में, हमेशा याद रखना। ज्यादातर लोग कैंडल के लो के ही नीचे एसएल डाल देते हैं, ज्यादातर लोग कैंडल के लो के नीचे एसएल डाल देते हैं, उन वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। ऐसे लोग जो ये कैंडल के लो के नीचे एसएल डालते हैं ना, वो हमेशा 90% वो लोग लॉस में मिलेंगे आपको। ये तो हो गया पहला केस जिसमें आप लॉस करने वाले हो। दूसरा केस सीधा ही निकल जाएगा मार्केट, मोमेंटम बहुत तेज होगा, आप प्रॉफिट कर जाओगे। थर्ड सिनेरियो स्विंग में क्या बनेगा, फंसा लेगा वो आपको थर्ड केस में। अब यहां आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि मार्केट में आप कितना होल्ड कर पाते हो। ये नीचे आएगा, हो सकता है अगर ये साइडवेज हो गया ब्रेकआउट के बाद, तो ये आपके माइंड के ऊपर, यहाँ 50-50% चांसेस बनेंगे आपके। बहुत लोग होंगे जो डर जाएंगे, उनको लगेगा यार नहीं अब तो गया स्टॉक, कुछ होंगे जो होल्ड कर जाएंगे। फोर्थ केस में आएगा रिवर्सल, ब्रेकआउट करेगा और सीधा रिवर्सल। फोर्थ केस में भी आप लॉस करने वाले हो। मतलब फर्स्ट और फोर्थ में आपको हो रहा है लॉस,
थर्ड में आपको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, सेकंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, थर्ड में 50-50% चांसेस हैं, मतलब मोर देन चांसेस हैं स्विंग ट्रेडिंग में आप 60% के आसपास लॉस करोगे अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। मैं छुड़वा दूंगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपकी, और मैं बताऊंगा किस तरीके से सेफली ऑप्शंस में आप कंटिन्यूअसली पैसा अर्न कर पाओगे। स्ट्रेटजी अगर गलत हो जाए ना, मैं साथ में हूं, जो लोग पेड बैच में या फ्री बैच में मेरे से मैसेज करना अगर गलत हो जाए, सेफली अर्न करना सीख जाओगे। अभी देखो ऑप्शन में क्या होगा ब्रेकआउट के साथ में, स्विंग में 60% चांसेस हैं कि आप फेल करने वाले हो। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अभी आ गया ब्रेकआउट, इधर पे आ गई है कैंडल अच्छी निफ्टी में, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना जब भी ऑप्शंस में ब्रेकआउट आते हैं तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं ये अपनी हैसियत से बाहर जाकर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ये याद रखना। आप इनकी कैलकुलेशन भी जब ऑप्शन की क्लास में समझाऊंगा ना मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इनकी टाइम वैल्यू क्या है। ये अपनी सपोज इनकी औकात है 100 रुपए की, ये जाके 115 रुपए पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ऐसा होगा, हमेशा होगा ऐसा। अब यहाँ पे एक प्रीमियम था, सपोज निफ्टी चल रही है 25,000 की कॉल देखी हमने, वो चल रही है हमारी 100 रुपए पे चल रही है, और एक अच्छा ब्रेकआउट आया और ये चली गई 140 रुपए। अब आप आ रहे हो ट्रेड करने मार्केट के अंदर, आपने देख लिया निफ्टी ने एक रेंज में ब्रेकआउट कर दिया है, एंड मेरा तो पूरा सेटअप ही बन गया है और आज तो पैसा कमाने वाले हैं। अभी देखो आपके साथ होगा क्या, और ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा जिन लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखी होगी। अब आपने इधर पे बाई कर लिया 140 रुपए पे, प्रीमियम शुरू हुआ था सपोज 110 रुपए से, 30.75 का लॉट, ये तो सिर्फ आपके कैंडल के लो का जब आप एसेट डालोगे ना, तब एक लॉट पे आपका रिस्क है। ये जायज रिस्क लग रहा है कि आपको, कि आप 6,000 रुपए का एक लॉट उठा रहे हो जिसमें आप 1/3 प्राइस 33% से ऊपर का आप एसेट ले रहे हो, ये क्या जायज है क्या? अभी होगा क्या देखो, इसको भी अगर आपने जायज मान लिया तो होगा क्या आपके साथ, आप जैसे ही इसको बाई कर लोगे ना 140 के आसपास, अब इसमें भी वही 4 कंडीशन देखो कौन सी लगेंगी। पहला, सीधा ऊपर निकल गया, आपको हो जाएगा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि मोमेंटम रहेगा ना, तो वो 140 से आपको पता नहीं चलेगा 160-170 नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये आता है रीटेस्ट करने, ये जैसे ही रीटेस्ट करने आएगा ना, वो 140 से आएगा जब प्राइस 110 के आसपास, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाएगी इधर पे, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाएगी। इस केस में भी आप लॉस करके ही जाओगे, और हो सकता है ये कैंडल के नीचे आए 110 से आपका 105 तक आए और फिर निकलना शुरू है, क्योंकि किसी आपको पता ही नहीं ना, यहां से प्राइस यहां तक मूव कर गई, अब आपको पता ही नहीं है कि कहां तक पुल बैक आएगा। वो जरूरी नहीं कि इस पॉइंट तक को जस्ट टच करके ऊपर चला जाए, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से नीचे चला जाए, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके चला जाए। वो तो मैंने बोला ना कि जब हमारे सपोर्ट पे प्राइस आएगी उधर देखेंगे हम क्या कोई अच्छी कैंडलस्टिक बन रही है क्या, अगर बन रही है तो बुल्स एक्टिव है, हो सकता है सीधा नीचे आ जाए, आप इसमें कर जाओगे लॉस। थर्ड केस आपका बनेगा कि प्राइस हो जाएगा साइडवेज, ऑप्शन में ऐसा होगा, प्राइस वही होगा साइडवेज, जो 140 का प्रीमियम है ना जो अपनी औकात से ऊपर निकल गया, वो आ जाएगा 125 पे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या हुआ, मार्केट तो वहीं का वहीं है, ये 125 कैसे आ गया, और 20 मिनट खड़ा रहेगा तो और डिके चला जाएगा आपका। प्राइस साइडवेज हुआ ऑप्शंस में और आप लॉस करना शुरू करोगे, या फिर वो आपका एसएल लेके भी जा सकता है। और फोर्थ केस क्या बनेगा, यहां से प्राइस सीधा रिवर्सल, ब्रेकआउट फेल हुआ सीधा रिवर्सल, चौथे केस में भी आप लॉस करोगे।
इसीलिए मैं बोलता हूँ 75% ऑफ द ब्रेकआउट फेल करेंगे आपके लिए। ऑप्शंस में तो आप कर ही नहीं सकते ब्रेकआउट को ट्रेड, कर रहे हो तो डेफिनेटली ब्रेकआउट से वही लोग प्रॉफिट में होंगे जो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड को पकड़ रहे हैं। 75% चांसेस हैं कि आप ऑप्शंस में लॉस कर जाओगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, और जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी आपका थीटा जाएगा, थीटा देके तो लगेगा आपको। बाकी सब चीजें तो जो ऑप्शन ग्रीक होंगे वो तो सब लगेंगे, बट 75% चांसेस है कि आप लॉस भी करोगे उसमें। अभी देखो हमको एंट्री कैसे लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ये इस तरीके से स्टॉक एक मूव कर रहा है, 2-3 बार इसने इसको टेस्ट कर लिया इस रेंज को, सपोज 2-3 बार इसने इस रेंज को टेस्ट कर लिया। अभी ये हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, हमको यहां पे कैंडलस्टिक देखनी है, यहां से देखना शुरू होगा आपको रेंज के पहले। यहां पे अगर ब्रेकआउट के पहले आपको कैंडलस्टिक मिलती है, या कोई ब्रेकआउट के पहले आपको एक स्विंग मिलता है, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये चीज दिखती है, ये पॉइंट रहेगा आपके एंट्री का, हमेशा याद रखना। और इसको कितना टाइम कर सकते हैं हम एंट्री को, ये जब पूरी और 3-4 क्लासेस होंगी ये आप समझ जाओगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम करके बता दूंगा। जो ऑप्शंस की मैं कॉल देता हूँ वो कैसे वो 20-25 सेकंड में मूव आता है, ये वो हम एग्जैक्ट टाइम कर देंगे, 1 मिनट टाइम से पूरा 1 डे तक वो कंप्लीट टाइमिंग करेंगे। ये पॉइंट रहेगा हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, हमेशा याद रखना। ऐसे में पता देखो होगा क्या, देखो अब 4 सिनेरियो फिर से बनेंगे इसके साथ, और कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो दोनों केसेस में जो सिनेरियो बन रहे हैं हमारे वो सिमिलर बनेंगे। इसमें भी वही 4 सिनेरियो बनेंगे। फर्स्ट, प्राइस यहां से सीधा निकल जाएगा, आप प्रॉफिट करोगे। सेकंड, प्राइस जाएगा, ब्रेकआउट करेगा और रीटेस्ट करने आएगा। जैसे ये ब्रेकआउट होगा ना, आपको ऑप्शन के प्रीमियम का फायदा मिलेगा। यहाँ पे प्रीमियम जो आपका था 110 पे, वो जाएगा 140 पे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे। थर्ड केस, ब्रेकआउट करके साइडवेज भी हो जाता है, स्टिल आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपने बॉटम से पहले ही उठा लिया है। प्रीमियम के एक्सपेंसेस हो, प्रीमियम के महंगे होने से पहले आपने उसको पिक करके रखा है। हो सकता है आपको ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, ये 110 से 117-18 के आसपास साइडवेज हो जाए, जैसा आज हुआ था। आज अगर देखोगे तो वो प्रीमियम हमारा था, कितना था एग्जैक्ट याद नहीं है, 150 के आसपास था, वो फंसा रहा 160 पे, बट सस्टेन करता रहा, उसके बाद फिर निकला। फोर्थ केस क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा और ये लॉस, और ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, या फिर ऊपर तक जाएगा ही नहीं, वो ब्रेकआउट करेगा ही नहीं। फोर्थ केस में वो ब्रेकआउट करेगा ही नहीं, वो यहां से ही सीधा रिवर्स हो जाएगा, इसमें आप लॉस कर लोगे। वो सीधा रेंज को बार बार टेस्ट करेगा और फिर सीधा गिर जाएगा इधर पे, यहाँ पे आप लॉस करोगे। बट ये 3 सिनेरियो देखो आप इसमें 75% आप प्रॉफिट करके ही निकलोगे, अगर आपने ब्रेकआउट के पहले ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। हम लोगों की एक्यूरेसी क्यों हम लोग मेंटेन कर जाते हैं, लास्ट अगस्त में, हमेशा लास्ट अगस्त में ही प्रॉब्लम हुई थी। इस बार भी लास्ट वीक में हमने 3 SL हमारे लगे थे एक हफ्ते में, बट जस्ट उसके पहले 6-7 डेज हम प्रॉफिट में निकले। अभी लास्ट 2 डेज जितनी भी कॉल गई, कल 3 कॉल गई, आज मैं बाहर था 1 कॉल गई, सारी प्रॉफिट में निकली। तो हम लोग कैसे, अगर आप पूरा मंथ देखोगे, मंथ में अगर हम लोग 50 कॉल दे रहे हैं तो 40+ कॉल हमारी प्रॉफिट में कैसे जाती हैं। कभी आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कोई ऑप्शंस की कॉल दी है
और मैंने ब्रेकआउट के जस्ट बाद आपको दे दिया, मैंने जस्ट ब्रेकआउट के बाद दे दिया। अगर अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो मैंने फिर वेट किया है कि प्राइस को पुल बैक आ जाने दो। ये ब्रेकआउट हो गया, मैं वेट करता हूं कि प्राइस में पुल बैक आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर कोई ट्रेड बनेगी तो दूंगा। बट ब्रेकआउट के बाद मैं कभी ट्रेड नहीं देता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होंगे ऐसे जब मैं ब्रेकआउट हो गया और एग्जैक्टली ट्रेड दे दिया। वो जब ही देता हूँ जब मैं देख लेता हूँ कि गामा का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है, या फिर ऑप्शन चेन में मुझे कुछ दिखता है, तभी देता हूँ। रेयरली, बिल्कुल 1000 में 1-2 बार मैं पहले ही बाई कराता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एसएल हंटिंग बहुत होती है, और आप एक लॉट पे ज्यादा से ज्यादा 1200-1500 से ज्यादा लॉस बियर नहीं कर पाते हो। 90% ऑफ द मेरे जो प्रीमियम बैच में रहते हैं लोग, उनको भी मैं देखता हूँ 1200-1500 से ज्यादा का लॉस एक लॉट पे वो नहीं बियर कर पाते हैं। हमारी स्ट्रेटजी रहती है अभी पहले पकड़ो इसको, ब्रेकआउट हो जाए एग्जिट करो, ब्रेकआउट हो गया एग्जिट करो, क्योंकि हमें पता है कि 70% ऑफ द ब्रेकआउट फेल होंगे। प्रॉफिट लो, निकलो, खत्म बात। उसके बाद देखते हैं, अगर फिर से माहौल बनता है हम फिर ट्रेड प्लान करेंगे, रिटेस्ट होने के बाद ट्रेड प्लान कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बट एक बार हमारा ब्रेकआउट हो गया हम प्रॉफिट बुक करेंगे उधर, हमें उसमें फिर स्टे नहीं करना, निकलने दो उसको। ऊपर जाने के बाद भी तो पुल बैक लेगा ना, फिर जाएगा हम फिर ट्रेड कर लेंगे, बट ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे हम। एक्सपेंसेस तो हमको जो भी महंगी चीज है उसको तो हम बाई नहीं करने वाले हैं। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब इवन ब्रेकडाउन में भी सिमिलर केस बनेगा, जब प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा होगा हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे ये स्टॉप लॉस के साथ। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर ब्रेकआउट हो गया आपने एंट्री नहीं कर पाई तो वेट करेंगे पुल बैक का। पुल बैक कहां तक आता है हम वेट करेंगे, हम फिर से ट्रेड करेंगे अगेन। तो ये फिर से आएगा ना ब्रेकआउट करने, ब्रेकआउट के पहले ही ट्रेड करेंगे हम, ब्रेकआउट के बाद तो जाएंगे ही नहीं उसमें, क्योंकि केसेस वही बनेंगे। ब्रेकआउट के हमेशा पहले पकड़ोगे ना, आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। देखो हम लोग एक और चीज को करते हैं, जब हमें लगता है कि हमको स्कैल्पिंग करनी है, सपोज 10 पॉइंट निकालने हैं हमें मार्केट से। 10 पॉइंट क्या होते हैं, अगर आप एट द मनी ट्रेड करोगे तो निफ्टी अगर 20 पॉइंट मूव करेगी तो इसका डेल्टा होता है 0.50, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। थोड़ा सा इन द मनी में आओगे तो निफ्टी 10 पॉइंट भागेगी तो ये भी 7-8 पॉइंट भागेगा, वो डेल्टा की क्लास में समझा दूंगा मैं। बट एक पॉइंट पता क्या मिलेगा आपको, हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी में एसएल हंटिंग बहुत मिलती है, और जैसे ये एसएल हंटिंग होगी ना, एसएल हंटिंग करके ये होता है रिवर्स, तो इतने में आपके वो 10 पॉइंट निकल आते हैं। सपोज आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपने एक लॉट को कट कर दिए 10 पॉइंट पे, दूसरे लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। मैं यही कराता हूँ, मैं सबसे बोलता हूँ 12-13 पॉइंट आपको निफ्टी में निकले, आप अगर लंबा होल्ड करना है आपको तो आप क्या करो, तब आप पेशेंस रखो, अदरवाइज आप सी टू सी का कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस प्लेस करो, आप इमीडिएट बेसिस पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करो। अब इसको स्टॉप लॉस हंट भी करना होगा ना, इसको अगर रिवर्स भी होगा ना तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल जाएंगे। इवन 12-13 पॉइंट में आई थिंक 800-900 पर लॉट के आसपास प्रॉफिट होता है, मैं तो बुक कर देता हूँ। मैंने सपोज दिन में 2 ट्रेड ली, किसी ट्रेड में मुझे मिल गए 20 पॉइंट, किसी ट्रेड में मिल गए मुझे 12-13 पॉइंट, ये सफिशिएंट हो जाता है। ऐसे में एक्यूरेसी आपकी बहुत बनेगी। दूसरी चीज, अभी जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे उनके माइंड में एक बात रह रही होगी कि यार अगर मैं स्विंग के नीचे का एसएल डालूंगा तो ये एसएल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नो डाउट स्विंग के नीचे का एसएल देखो क्या होगा, चीजें कैसी हो रही होंगी इधर पे, कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन हो रहे होंगे। जब आएगा ना हमारे रेजिस्टेंस के पास तब हम कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखेंगे। सपोज ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल का निफ्टी बैंक निफ्टी में लो बहुत कम ब्रेक होता है अगर बुलिश कैंडल है, आप जाके इसको बैक टेस्ट करना। सपोज इस तरीके से हमको कुछ कैंडल स्टिक मिल गई, दूसरी देखी हमने ट्वीजर बॉटम टाइप, ये हमारा एसएल बन जाएगी। हम पूरे स्विंग को नहीं लेंगे इधर पे, ये हमारी कैंडल का लो एसएल बन जाएगा, क्योंकि
रेजिस्टेंस के पास प्राइस है, हमेशा प्रीमियम आपको हिसाब से मिलेंगे, हमेशा याद रखना। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम फिर बढ़ना बंद हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जिस स्पीड से यहाँ तक बढ़ेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में उनकी जान निकलेगी। तो प्रीमियम इधर बहुत आपको मिल जाएंगे, इधर आपके स्टॉप लॉस भी हमेशा कम आएंगे। इसका स्टॉप लॉस लेंगे और फिर हम देखेंगे, सपोज हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, 20 का है, 30 का है। भाई 30 का है तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, हम और आगे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये तो हमारे हाथ में है ना, हमको स्टॉप लॉस मिल रहा है 10 पॉइंट का, हमने ट्रेड करी उसको, या हम जितना बियर कर सकते हैं वो स्टॉप लॉस मिल रहा है। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट होने दो, एक पुल बैक आने दो, फिर अगेन कुछ देखेंगे हम। रिस्क तो हमारे हाथ में रहेगी। दूसरा, अगर आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हो, जैसे बहुत सारे लोग मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हैं, तो कैसे देखो ट्रेडिंग होती है। जब इधर पे साइडवेज हो रहा होगा ना, तो कुछ लॉट इधर डालेंगे और वेट करेंगे कि ये मेरा फाइनल एसएल रहेगा। अगर स्टॉक में पुल बैक आता है, सपोज 130 प्राइस है, स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा 105 का, बड़ा स्टॉप लॉस है, तो वे क्या करेंगे, उनको 10 लॉट लेने हैं, वो 3 लॉट इधर डाल देंगे। प्राइस में अगर रिट्रेसमेंट आता है 110 पे, वो फिर 3 लॉट डाल देंगे। इस तरीके से फाइनल एसएल ये रख लेंगे, तो उनका एक पूरा प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा। सपोज उन्होंने 130 से एवरेज किया और टोटल प्राइस उनका एवरेज आ गया 117 पे। अब क्या होगा ना, प्राइस में थोड़ा सा मूव आएगा ना, तो वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। पोजीशन साइजिंग में इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, बट हमेशा याद रखना है क्या, हमको ब्रेकआउट से पहले ही पकड़ना है। ये हमारा सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा। इधर हमको एक कैंडल स्टिक बुलिश मिलती है स्विंग में, ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे, उस कैंडल का भी आप लो या स्विंग का लो लगभग बराबर आएंगे, उसका भी एसेट डाल सकते हो आप। अभी कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं और फिर हम डाउट्स पे आएंगे। चलो, अभी मुझे ये बताओ आप, ये चार्ट है मारुति का, मारुति के चार्ट में क्या हुआ, ये यहां से ब्रेकआउट आया। अभी आप देख रहे हो कि ये कैंडल स्टिक जब आप देखोगे बनते हुए, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि इतनी बाइंग और इतनी सेलिंग के बीच ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है। और सेकंड जब ये कैंडल बन रही होगी ना, तो इसको इस रेंज को के आसपास लेकर यहां का एसएल डालने में क्या समस्या है। जो डोजी बनी है ना, ये एक स्विंग पॉइंट, अभी इसको जब लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे, स्विंग मिलेगा इधर पे आपको इस तरीके से। क्या दिक्कत थी इसको ब्रेकआउट से पहले पकड़ने की, क्या दिक्कत थी इसमें। डेफिनेटली इस कैंडल, ये कैंडल जब बन रही होगी ना, ये वनडे की कैंडल है, ये बन रही होगी ना, तो 15-15 मिनट में भी, 1 आवर में भी अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स नीचे से क्रिएट हो रहे होंगे इधर पे, वो कन्विक्शन बढ़ाएंगे आपकी। चलिए और देखते हैं, इसी को देखते हैं। अभी देखो एक चीज, चलो बहुत मजा आएगा जब आप फाइनल फुल डिमांड एंड सप्लाई सीखोगे ना। ये तो सिर्फ मैं ब्रेकआउट के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे। जब आप फुल डिमांड एंड सप्लाई देखोगे ना, ये ब्रेकआउट तो इतने लेवल पे भी कोई नहीं सिखाएगा आपको। मेरा यकीन मानो, आप 20-25 हज़ार दोगे, फिर भी आपको वो ये नहीं बताएंगे कि ब्रेकआउट से पहले कैसे पकड़ेंगे। अभी इसके साथ जब अभी हम ईएमए का सेटअप यूज करेंगे ना, फिर देखना किस तरीके से कन्विक्शन बढ़ती जाएगी आपकी। और मैं हजारों स्टॉक्स को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा जब फाइनल सेटअप आएगा। और डिमांड एंड सप्लाई जब आएगी तब सभी कुछ बदल जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, सब कुछ बदल जाएगा। बस आप 4-5 महीने मेरे साथ मेहनत कर लो, 4 महीने मुझे ऑप्शंस के लिए दे दो, उसके बाद मुझसे बोलना कि मुझे समस्या हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, ये एक चार्ट पैटर्न था। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि जब भी सेलिंग स्विंग पॉइंट्स बहुत पास पास हो जाएंगे,
तब ब्रेकआउट जो आएगा ना वो सीधा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि लगभग ये चार्ट पैटर्न पूरा होने जा रहा है। अभी ये बुलिश कैंडल देख रहे हो आप, ये बुलिश कैंडल, ये रैंडमली चार्ट है, मैंने रैंडमली चार्ट उठाया, मैं कोई प्री डिफाइंड चार्ट नहीं है ये, मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, बट डेफिनेटली अगर ये मेरी नजर में आता तो मैं एक बार ट्रेड करता नीचे का एसएल डाल के, डेफिनेटली करता 100%। कितना रिस्क आ रहा है इसमें, रिस्क भी देख लेते हैं हम। मारुति का चार्ट है, 270 पॉइंट के आसपास का रिस्क आ रहा है। रिवॉर्ड के लिए ये है मेरे पास पहला एक स्विंग पॉइंट है, इसको मैं बताऊंगा आगे कैसे करते हैं, या आप हायर भी ले सकते हो। मैं ट्रेड करता है इसमें, मुझे 1:169 का तो रिवॉर्ड दिख रहा है, और ये मारुति है। सबसे अच्छी बात मारुति की क्या है ना, ये कुछ घर वाले स्टॉक हो जाते हैं। घर के स्टॉक समझते हो आप कैसे होते हैं? घर के स्टॉक उन स्टॉक्स को बोलते हैं हम लोग जो स्टॉक हमारे हिसाब से चलते हैं। हम इसमें जैसा आइडेंटिफाई करेंगे मारुति को, मारुति चलेगा वैसे। ये घर का स्टॉक है मेरा, इसमें इतना प्यारा डिमांड एंड सप्लाई फॉलो होता है। जैसे बोलते हैं ना कि बस सुबह से उठो, 9:15 बजे से ट्रेडिंग करो, 3:30 पे फ्री हो जाओ, एक शेड्यूल है ना, वैसे इसका एक शेड्यूल है। इसको जब मैं मारुति को मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मारुति में हमेशा इंट्राडे करते ही रहते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा इज्जत करता है डिमांड एंड सप्लाई की। निकल रहा है ना तो निकल जाता है, फिर ज्यादा ट्रैपिंग नहीं करेगा आपको। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से कैसे पकड़ना है इनको। पहले देखो, अभी इसको देखो, सपोज ये एक रेंज बनी हुई है, प्राइस में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है एक, आपने यहां से यहां तक एक रेंज को देखा, और आपने देखा लगभग 0.50 से प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अभी आप क्या देखोगे, अगर आपको ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो देखो दो कंडीशन है, पहले तो ब्रेकआउट हो जाने दो फिर ट्रेड करोगे। और ये जो इतना छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है ना, इसको आप ब्रेकआउट भी कंसीडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि इसके ऊपर यार एक प्रॉपर क्लोजिंग तो हो जाए। अभी देखो इसमें पुल बैक भी नहीं आया, बट आप एक चीज को आइडेंटिफाई कर लोगे इसमें, जब ये मारुति में जिस दिन ये कैंडल बन रही होगी ना, इसमें आपको जब इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप देखोगे तो वॉल्यूम्स, कैंडल का पैटर्न, हर चीज आपको बुलिश देखना शुरू हो जाएगी। और इसमें जब मैं ईएमए का सेटअप बताऊंगा ना आगे जाके, ईएमए का सेटअप कल होपफुली मैं डिस्कस करूं, आपकी ना सारी कन्विक्शन इसके पहले ही हो जाएंगी। मैं अगर इस स्टॉक में ट्रेड करूंगा तो मैं इस पॉइंट पर ट्रेड करूंगा। मैं देखूंगा ये लास्ट 2-3 दिन के हाईज को ब्रेक कर रहा है, स्टॉक है मोमेंटम में, हायर हाईज की तरफ बढ़ रहा है, मैं इसको ब्रेक होने से पहले पकड़ूंगा, नीचे का एसएल डालूंगा, ऊपर का टारगेट, उसके बाद स्टॉक को जो करना है वो करे। मेरा प्रॉफिट हो गया, अब उसको गिरना है, ऊपर जाना है, क्या करना है कर सकता है वो। प्राइस एक प्रॉपर रेंज में लॉक है, ठीक है। सेलिंग देखो, सेलिंग देखो, मैंने जब पहली क्लास में समझाया था ना बायर्स और सेलर्स को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। सेलिंग देखो कितनी खराब सेलिंग आई है इधर से, ये देख रहे हो आप, ये सेलर्स, ये सेलर्स अब ये कितना ही गिरा देंगे मार्केट को। ऐसे में हम लोग वेट करते हैं, जब सेलिंग हम लोग देख लेते हैं ना कि सेलर्स बहुत वीक हो गए,
हम लोग वेट करते हैं किस दिन स्टॉक में मोमेंटम शुरू हो रहा है, वो अपने लास्ट 3 4 5 दिन के हाईज को ब्रेक कर दिया उसने एक दिन में। जिस दिन ऐसा सिनेरियो बन रहा होता है ना, हम लोग अर्ली एंट्री करते हैं इधर पे, पहले ही एंटर कर जाते हैं, वेट ही नहीं करते। ये स्विंग पॉइंट हमने देख लिया, सेलर्स एनी स्टॉक में, बायर्स बराबर एंटर हो रहे हैं, वेट करते हैं किस दिन मोमेंटम बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट था ना, इधर ही एंटर करते हैं और फिर रैली को एंजॉय करते हैं। वेट नहीं करते हैं कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग होगी, पुल बैक आएगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा। इवन चलो आज इंडेक्स को भी देखते हैं, किस तरीके से इंडेक्स में हम लोग बच जाते हैं ब्रेकआउट से पहले एंटर करने में। आज देखो क्या हुआ। अब देखो आज था ये स्विंग पॉइंट, मैं यहाँ पे कहीं पे मैंने आपसे बताया था कि मार्केट अगर डीआई की तरफ बढ़ता है हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अभी देखो मैंने देख लिया था कि ये एक हाई पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए, ये। और जब निफ्टी आईटी बैंक निफ्टी यहां से बुलिश हुए तो हमने पहले ही ट्रेड प्लान कर ली थी, वो आगे मैं उनका भी एनालिसिस बताऊंगा। अभी क्या हुआ ना, ये गया और इसमें पुल बैक आ गया, बट हमने इसमें प्रॉफिट निकाल लिया था। मॉर्निंग टाइम था, मॉर्निंग टाइम पे बहुत लंबा होल्ड नहीं करते, हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट निकाल लिया था। ब्रेकआउट भी फेल हुआ इसका, उसके बाद पुल बैक आया। मैं था नहीं इधर पे, अदरवाइज मैं इस कैंडल पे ट्रेड देता, अदरवाइज डेफिनेटली 100% यहाँ तो मैं ट्रेड देता ही देता। ये क्यों देता मैं यहाँ पे ट्रेड, मैंने देख लिया कि सेलर्स जो हैं वो कुछ खास नहीं है ना, से सेलिंग प्रेशर मार्केट में है, और बायर्स देखो कितने बुलिश तरीके से इस कैंडल स्टिक को फॉर्म किया इन्होंने। अभी जब मार्केट गया इसको टेस्ट किया, पुल बैक आया होगा और अगेन निकला होगा। चलो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं क्या हुआ होगा इस स्टॉक में, निफ्टी में। देखो और लोअर पे जाते हैं, देखो छोटी छोटी चीजें जब चार्ट आपके सामने होता है ना, कैसे बन जाती हैं। ये डे लो था, डे लो हमारा मार्केट का डे लो और डे हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जब डे लो पे आया था ना, इधर पे डे लो के आसपास जब ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ ना, ये 2 3 4 और प्राइस में रिजेक्शन मिला, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसमें आपका 6 7 पॉइंट या मैक्सिमम 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता और आपकी एक ट्रेड बन जाती 1:5 1:6 की, इजीली बनती। खैर छोड़ो, इसको हमने ट्रेड नहीं किया। हमारा कॉन्सेप्ट वही है, कौन सा, यहां से हमने देखा अब प्राइस जा रहा है हायर हाइज बनाते हुए, रेंज को टेस्ट किया ब्रेकआउट से पहले, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद की कैंडल स्टिक को देखो आप किस तरह से बन रही है। ईएमए का सेटअप इसके साथ लगाते हैं। खैर मैं अगर होता है तो मैं लगा देता हूँ इसको, जस्ट अ मिनट, और इसके बारे में कल मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसकी कल की क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जस्ट अभी समझाने के लिए मैं सेटअप जब ये 4 5 बार आपके साथ डिस्कस करूंगा तब आपको क्लैरिटी मिलेगी इसमें। अभी क्या हुआ था,
प्राइस जब इसको हिट करके एक बार पुल बैक आ गया, उसके बाद अगेन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखो 1 मिनट की, डेफिनेटली हम इधर कहीं बाई कर लेते ब्रेकआउट होने से पहले। और जैसे ये आया, ये स्पाइक देगा ना इधर पे, देखो स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है। ये स्पाइक देखो कितना आया है इसमें, 23 पॉइंट का। इन द मनी आप ट्रेड कर रहे होगे तो आपको इसमें इजीली 1600-1700 रुपए पर लॉट मिल जाएगा सिर्फ इतने में। अभी आगे की तो बात नहीं की। एट द मनी ट्रेड कर रहे होगे आपको इजीली 800-900 का प्रॉफिट दिखेगा आपको। और ये ट्रेड श्योर शॉट ट्रेड होती हैं ऐसी, क्योंकि हमारी कन्विक्शन देख रहे हो आप, हमने जो सेटअप देखा था, प्राइस आया, प्राइस में पुल बैक आ गया, उसके बाद हमारे ईएमए के सपोर्ट पे आगे बढ़ रहा है। ईएमए को कल एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पहली बाई कर लेंगे इसको। ब्रेकआउट किया, डेफिनेटली इन द मनी हो, सेटिस्फाइड हो, बुक करो निकलो, अदरवाइज होल्ड करो इसे। ये चला गया ऊपर, कितना ऊपर तक गया, 40 पॉइंट ऊपर गया, और ऊपर चला गया, 50 पॉइंट ऊपर चला गया। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो अगर तो डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट होगा। आप एट द मनी भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे इसमें। सेकेंड टाइम देखो क्या हुआ, स्कैल्पिंग, फिर हमने स्कैल्पिंग करी, प्राइस नीचे आ गया, अब प्राइस में आ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद एक डीप पुल बैक आया, अब फिर से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। क्या दिक्कत है यहाँ बाई करने में, जस्ट अ मिनट में बताता हूँ। मैं इसको मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ। ये देख रहे हो आप, अब इसको कप एंड हैंडल बोल लो, कुछ भी बोल दो। हमने देखा एक डीपर पुलबैक में कंप्लीट रिजेक्शन हो गया और प्राइस फिर से बुलिश हो गया, और ये पूरी रेंज को निकाल रहा है। हमारे पास एक कन्विक्शन है कि ये जो स्विंग पॉइंट बना है इसको तो टेस्ट करेगा, इसको तो डेफिनेटली टेस्ट करेगा, और हो सकता है ऊपर निकल जाए। अब इधर बाई करने से बेटर है मैं इधर पर रिस्क लेना पसंद करूंगा, नीचे का एसएल डाल के। ऑप्शन से तो डेफिनेटली छोटे एसएल ही डालूंगा मैं। यहां से मैंने ट्रेड किया, वेट किया और ब्रेकआउट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, 9 EMA को ओपन कर दूंगा अपने। दो कंडीशन है अभी मेरे पास। पहला, मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हो गया जो मुझे स्कैल्पिंग में चाहिए था, 10-20 पॉइंट मिल गए। अगर मुझे लंबा होल्ड करना है तो मैं 9 EMA पे राइड करना शुरू कर दूंगा, कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अभी देखो कितना प्रॉफिट आया, सपोज आपने इधर बाई किया, फिर ये निकल गया कितना, 34-35 पॉइंट। मैं बोलता हूँ आपने सिर्फ 22 पॉइंट में 11 पॉइंट कैप्चर किया, आप एट द मनी ट्रेड कर रहे हो। वैसे मैं सबको इन द मनी ट्रेड करा बोलता हूँ ट्रेड करने के लिए, बट फंड अगर एवरेज है आपके पास, आपने इस स्टॉक से निकाले 800 रुपए, इन द मनी वाले ने निकाले इससे लगभग 1500 रुपए। ये ट्रेड श्योर शॉट ट्रेड है, ये फेल नहीं होगी। और पता होगा क्या ऐसे में, आप भी जानते हो कि आप ऑप्शन सेलर तो हो नहीं, सेलिंग सीखेंगे हम, लेकिन ज्यादातर लोग ऑप्शन बाई करते हैं। अभी क्या होगा ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक या इंडेक्स आपका ब्रेकआउट करके आप 10 पॉइंट ही कमाओगे। होगा क्या, हमने उसको पहले पकड़ लिया, मतलब हमारा रिस्क हो गया कम, हमने अपने रिस्क को कम किया है। अरे ये तो मोमेंटम नहीं बना ना, जिन्होंने होल्ड किया होगा ब्रेकआउट के बाद या यहां तक होल्ड किया होगा वो तो लॉस में गए ना। 5-6 दिन मार्केट मोमेंटम में रहेगा, पूरे मंथ में भयंकर मोमेंटम रहेगा, 12-13 दिन साइडवेज रहेगा मार्केट, ये साइडवेज वाला है ना। अब इसमें जिन्होंने, अब जो लोग होल्ड करके बैठे रहे, सपोज यहाँ का हमने ब्रेकआउट करा, होल्ड करके बैठे रहे, चला गया ऐसे बड़े टारगेट के लिए, बट हमने पहले आइडेंटिफाई किया, प्रॉफिट किया, निकल गए। और इसको जब निकलना होगा ना तो वो इतनी बड़ी कैंडल देगा कि आपको एग्जिट करने का भी टाइम नहीं देगा, वो दिख जाएगा आपको। जब आप कैंडल स्टिक देख रहे हो तो बराबर 1 मिनट में एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाता जाएगा, और आप तब तक होल्ड करोगे उसे जब तक आपको कोई नेगेटिव कैंडल इस तरीके की देखने को नहीं मिलती है, तब तक आप फिर होल्ड करना शुरू करोगे आप उसे। या इवन मैं इधर भी बताता हूं आपको,
आपने सपोज ये हमारा स्विंग पॉइंट था, ये यहाँ कहीं आपने एंटर किया और ये बुलिश कैंडल आई, उसके बाद ये बेस कैंडल्स बन गई 3-4, ये देख रहे हो आप। जब इस तरह की कैंडल्स बनना शुरू हो जाए आप एग्जिट कर जाओ कि यार मोमेंटम स्लो हो गया है काफी। हो सकता था इसकी जगह ऐसी कैंडल बन जाती है, आप एग्जिट नहीं करते, फिर एक कैंडल आ जाती है, वो जो 100 का प्रीमियम होगा वो 150-60 चला जाएगा आपका, और जिस दिन मोमेंटम होगा वो दिखेगा आपको कि मार्केट में मोमेंटम है। चलो निफ्टी को ही बैक टेस्ट करके देखते हैं हम। इसको इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। अभी देखो क्या हुआ इसमें। देखो एक चीज याद रखना, इसको प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा ये तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसेंगी। ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखोगे, ज्यादा से ज्यादा निफ्टी करोगे, अपने आप चीजें क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी देखो इसमें क्या हुआ, ये बन गया तुम्हारा जो भी, अब कप एंड हैंडल बोल दो, जो भी बोल दो, हमें रेंज ब्रेकआउट से पहले ही पकड़ना है स्टॉक को। ये कैंडल स्टिक देख रहे हो आप, लास्ट की 4-5 कैंडल्स के, लास्ट की इतनी कैंडल्स को अगर देखोगे और इस कैंडल को देखोगे तो ये शो कर रही है कि मैं निकल सकती हूँ ऊपर। अभी तक बाइंग थी नहीं थी, लेकिन मैं स्ट्रेंथफुल हूँ। अब देखो ट्रेड कैसे बनेगी, इसमें 2 तरीके से ट्रेड बन जाएगी। पहले अगर आप मेरी बोलो, मैं इस कैंडल पे एंटर करूंगा, यहाँ का मैं डालूंगा स्टॉप लॉस ऑप्शंस में। अभी मैं वेट करूंगा कि इसको हिट करता है तो क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर इसको हिट करने के बाद कुछ ऐसी कैंडल बन जाएगी, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं डेफिनेटली एग्जिट करूंगा। बट यहाँ ये ट्रेड मैंने दिया था आप लोगों को, बट यहाँ पे यहाँ पे कैंडल कैसी बनी, ऐसी। उसके बाद फिर आया एक स्पाइक, यहाँ घुसे होंगे इस रनिंग ट्रेड में लोग बात। इस कैंडल में जब ये कैंडल बन रही होगी ना, ये कैंडल, इसको ऑल ओवर टाइम फ्रेम पे हम चल के देखते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन हुआ होगा। देखो वो तो ईएमए के सपोर्ट से लेना शुरू कर देगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। हमने कहीं इधर बाई किया, लोगों ने जब ये बड़ी कैंडल बन रही होगी ना, लोग इसमें घुसे होंगे। अब वो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, मुझे ट्रेड करने के बाद ही सीधा लॉस लग जाता है, मार्केट ऐसा फील होता है मार्केट मुझे लॉस देने के लिए बैठा है। वो ये है, ये रनिंग ट्रेड में घुसे ये लोग। सडन स्पाइक आया होगा, मार्केट ऑर्डर ने मारा, वो वैसे ही वो 120 का ये 130 में बाई करके बैठ जाएंगे, और जैसे ये गिरेगा ना तो ये सीधा 90 आएगा। ऐसे ही होता है ऑप्शंस में। हमने इधर पर ट्रेड कर लिया, हमने किया यहाँ पे ट्रेड। अब हम वेट कर रहे हैं कि 9 EMA के सपोर्ट से प्राइस जा रहा है, जब तक प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिल रहा हमें 5 मिनट में, यहाँ प्राइस में लोअर लो की तरफ नहीं जा रहा, तब तक हम होल्ड करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक ना बहुत अच्छा मूव आया, इसको हम देखते हैं कितना मूवमेंट, कितना प्रॉफिट हुआ होगा आपको। अभी ये आया मूव लगभग 55 पॉइंट का, 55 पॉइंट इन द मनी में हो, एट द मनी में हो, ये काफी है आपके लिए। इसमें 1500 कमा लोगे, इसमें लगभग 3000 के आसपास कमा लोगे। इतने ही कमाने के लिए तो कर रहे हैं। पर लॉट है ये, पर लॉट आप 6000 लगा के आप कमा रहे हो, मेरे हिसाब से अच्छा है। और डायरेक्शनल ट्रेड भी करेंगे हम, कैसे करेंगे वो, हमने यहाँ से सपोज हमने 20 पॉइंट निकाल दिए हम, और एट द मनी के अंदर भी आउट द मनी चलेगा, हमने 20 पॉइंट निकाल लिया, हमने बुक कर लिए।
6,000 लगाए थे हमने, 1,500 हमारे बन गए। अभी हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे कि जितने लोग भी समझदार ब्रेकआउट अंदर आए हैं वो कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनके तो स्टॉप लॉस कटने वाले हैं। देखो जैसे ये कैंडल बनेगी ना 5 मिनट में, ये वाली, तो वैसे ही सब भाग जाएंगे। हमने एक बार प्रॉफिट कर लिया, हमने 20 पॉइंट निकाल लिए, हमारा माइंड सेट अब मार्केट में बहुत अच्छा है। हम फिर वेट करेंगे अब क्या हो रहा है। हमने फिर से एक स्विंग को मार्क किया, हम फिर बैठ गए ट्रेड करने के लिए। फिर चलेगा हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिर देखा हमने कि अब क्या हमें कोई मौका मिल रहा है। ये देखो, अब देखो साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। ये जो रिजेक्शन आया ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था मार्केट पर। जब भी ऐसी कैंडल बनेगी ना, कहीं पर भी ऐसी बन जाएगी, तो ये जो इसके हाई लो पॉइंट होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट होते। जब इसके आसपास प्राइस जाएगा ना, तो आप एक बार सोचोगे ट्रेड करने के लिए। यहाँ से फिर निकला प्राइस, फिर पुल बैक, फिर पुल बैक, यहाँ से फिर बुलिश कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन शुरू होगा, हम यहाँ कहीं फिर बाई करेंगे इसको, फिर निकल गया ये। या फिर ब्रेकआउट के बाद के पुल बैक पे एंटर कर लो, क्या दिक्कत है। ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक आया, यहाँ पे जिसने बाई किया उसके एसएल चले गए, फिर से जब मार्केट निकला यहाँ एंटर कर लो, ये राइड कर लो। पुल बैक जरूरी है, पुल बैक ही आपको बताएगा। इवन मैं कह रहा हूं कि ये जो स्विंग बना ना, ये पुल बैक आया, फिर बुलिश कैंडलस्टिक बनी, यहां पे भी आप एंटर कर सकते हो, बट ब्रेकआउट के बाद एंटर नहीं करना है। फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट करो, फिर एंटर करो। चलो इसी को, निफ्टी को ही बैक टेस्ट करते हैं। और मैं बता रहा हूं आपसे, ये तो सिंपल प्राइस एक्शन है इंडेक्स का। अभी जब फ्यूचर में आप निफ्टी के जब वेटेज को समझोगे, तो आप निफ्टी के साथ देखोगे बैंक निफ्टी, निफ्टी के साथ देखोगे आईटी, निफ्टी के साथ देखोगे रिलायंस, इसका ही वेटेज है सबसे ज्यादा। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मार्क कर ले रहे आप। इनके बेसिस पर देख के इसको आइडेंटिफाई करोगे। सपोज बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और निफ्टी आईटी नीचे गिर रहा है और रिलायंस है साइडवेज, तो निफ्टी में उस दिन ट्रेड ही नहीं करेंगे फिर हम, क्योंकि हमें पता है उस दिन निफ्टी फंसाएगा, क्योंकि निफ्टी आईटी गिर रहा है, 22% गिर रहा है, 36% ऊपर जा रहा है। क्या होगा, दो दमदार लोग, कोई इस तरफ खींच रहा है, कोई इस तरफ खींच रहा है, ये सब आगे का पार्ट है। वो तो निफ्टी को तो सामने से दिख जाती है निफ्टी। जिस दिन निफ्टी को ऊपर जाना होगा, रिलायंस, बता देता हूं आपको मैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी और रिलायंस, इनका सिंक्रोनस होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनस नहीं है तो इनमें से दो साइडवेज हो जाएंगे और एक मोमेंटम में होना चाहिए। आईटी और रिलायंस साइडवेज हो जाए, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही हो, निफ्टी जाएगी ऊपर। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगी, रिलायंस का फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए, आईटी और रिलायंस निकलना शुरू हो, तो निफ्टी ऊपर जाएगी। ये जब आगे का पार्ट है, जब इसको किस तरीके से स्क्रीन पे आप लाओगे वो समझेंगे हम। चलो इसको देखते हैं, ये एक ब्रेकडाउन हुआ। चलो ये देखो, ये फील्ड ब्रेकआउट का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये पुल बैक आया, अब या तो यहां पे आइडेंटिफाई करो या फिर यहां पे आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे डेफिनेटली जिसने पुल बैक पे पकड़ लिया होगा ईएमए को देख के, कल इसका सेटअप बता दूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे C2C का स्टॉप लॉस डाल देगा। डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे पकड़ा है तो डेफिनेटली आप लॉस बुक कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं हम, ये देखो
ये जब निफ्टी ऊपर से नीचे आया, फिर से ऊपर से नीचे गिरने लगा, हम ब्रेक डाउन के बाद एंटर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे हम इसमें। किस दिन का चार्ट है ये? 4 तारीख। देखो ऑप्शन तो चलेगा 4 महीने, 4 महीने तक आपको मैं सिखाऊंगा क्या है ऑप्शंस। तो ये सेटअप जो बता रहा हूँ ये सिर्फ बैक टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, बाकी 4-5 महीने आपको ऑप्शंस करना पड़ेंगे, उसके पहले नहीं आएगा। चलो वो चार्ट अवेलेबल नहीं है, मुझे लग रहा है हो जाता है ट्रेडिंग व्यू में ऐसा। ठीक है, केस को समझो इसमें क्या हुआ। प्राइस ऊपर से नीचे तक आया, हमने देखा कहां तक पुल बैक आया प्राइस में, 0.38 के लेवल तक। यहां से ही रिजेक्ट हो गया ना प्राइस, और फिर 2-3 के लेवल पे आके साइडवेज हो गया। ये तो चीजें दिख गई हमें। अभी एंटर कैसे करना है? यहाँ पे जब आएगा और हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हमको रेड कैंडल्स पहले से ही दिखना शुरू हो जाएंगी ब्रेकआउट के पहले। हमेशा ऐसे ही होता है, जब ब्रेकआउट आना होता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद कैंडल नहीं बनती है, पहले से ही वॉल्यूम्स कैंडल्स बनना शुरू हो जाती। हम ब्रेकआउट से पहले पकड़ेंगे, हम इस रैली को एंजॉय करेंगे। कितनी रैली आई है ये? प्राइस गिरा है 50 पॉइंट, निफ्टी 50 पॉइंट, मतलब एट द मनी में भी आप अच्छा प्रॉफिट करोगे। बट जरा सोचो कि आपने ब्रेक डाउन होने दिया फिर ट्रेड किया आपने, यहाँ पे आपने पकड़ा है, पीछे का आपने डाल दिया एसएल। कितना एसएल बनेगा? बहुत छोटा एसएल बनेगा। यहाँ का भी डालोगे फिर भी सेफ एसएल रहेगा। बट अगर आप ब्रेक डाउन हो गया, अब आप डाल रहे हो इसका एसएल, तो ये डेफिनेटली एसएल बड़ा रहेगा। टारगेट आपको इतने बड़े मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम होगा ऐसा, वो 5-6 दिन ही मिलेंगे, 12-13 दिन नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, एक और थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, मार्केट चला गया और सीधा रिवर्सल हो गया मार्केट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेक डाउन होने के बाद तो एंटर करना ही नहीं है। एंटर अब अगर हम इसमें ब्रेक डाउन हो गया, हम कैसे एंटर करते हैं इसमें? हम वेट करते पुल बैक का। ये आ गया पुल बैक मार्केट में, अब यहां से हम कुछ ना कुछ देखते, आइडेंटिफाई करते डाउन साइड के लिए। बट एक बार रनिंग कैंडल में तो हम नहीं घुसेंगे कभी। चलिए और देख लेते हैं। अब देखो छोटी छोटी ट्रेड्स कैसी बनेंगी आपकी। ये देख रहे हो, प्राइस बार बार 3-4 बार उसने टेस्ट कर लिया और 9 EMA से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है प्राइस। अभी इसने बनाई एक प्रॉपर कैंडल, प्रॉपर कैंडल बना दी इसने। 9 EMA का सपोर्ट है, हो सकता है उस दिन निफ्टी आईटी निफ्टी बैंक निफ्टी की सपोर्ट में हो। हम इधर पे ट्रेड डालेंगे नीचे के एसएल के साथ और वेट करेंगे ब्रेकआउट का। यहां भी नहीं डाल रहे होगा ट्रेड, तो जब इसको तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो तुमको क्लियरली कैंडल स्टिक का अच्छा फॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा। लास्ट 3-4 कैंडल्स प्रॉपर दिखेंगी तुम्हें, जो तुम्हारे कन्विक्शन बढ़ाएंगी। ब्रेक होने से पहले उठाओ इसे, यहाँ उठाओ, इस कैंडल पे नहीं उठा रहे इधर उठा लो, इस कैंडल पे बाई नहीं कर पा रहे यहाँ उठा लो, यहाँ का एसेट डाल दो। फिर ये डालोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, बट यहाँ का भी डाल सकते हो तुम। ब्रेकआउट ट्रेड करो, तुरंत एग्जिट करो। ठीक है, ये पुल बैक का था, पुल बैक ही डिसाइड करेगा। कभी भी मार्केट में लाइक अभी ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ एंटर नहीं कर सकते तुम। अब यहाँ एंटर करोगे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, यहाँ प्राइस आएगा, वही चीज होगी, आपने 140 पे बाई किया,
प्राइस गया 150, उसके बाद वो सीधा आएगा 110 पे, यहाँ आप एग्जिट हो जाओगे, इतना लंबा नहीं झेल पाओगे आप, और फिर प्राइस निकल जाएगा। हमेशा वेट करना है पुल बैक का आपको, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, हमेशा वेट करो पुल बैक का। और पुल बैक अगर रेजिस्टेंस के पास ही मिल जाए आपको तो बेटर रहेगा। रनिंग ट्रेड में नहीं घुसना है हमें, हमेशा वेट करो पुल बैक आ जाए, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कहाँ एंटर करना है। अभी किसी के कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है मुझसे, मैं माइक हटा रहा हूँ अपना।